सबसे पहले आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप सब ने कल की वीडियो पर बेशुमार कमेंट्स किए। मैंने तकरीबन तमाम कमेंट्स पढ़े हैं। मुख्तलिफ आइम कराम को मुख्तलिफ मसाइल पेश आ रहे हैं और इजाज़िया ना आने की वजह से कुछ भाई बहुत परेशान हैं कि आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ आइम कराम की मस्जिद की कमेटी वालों ने तनख्वाह बंद कर दी है, तो उनका गुज़र अवकाश सिर्फ और सिर्फ इजाज़िया पर हो रहा था, जो कि इस माह नहीं मिला अभी तक। इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ आपके कमेंट्स के लिए बनाई जा रही है। आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा और उसका जवाब भी देता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि तकरीबन सबके कमेंट्स पढ़ दूं। अगर किसी का रह जाए तो उससे मैं एडवांस माजरत करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका कमेंट्स डाल दिया जाएगा। इससे दूसरे आइम कराम को भी फायदा होगा। पहले कमेंट्स की तरफ चलते हैं और पहला कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट्स पढ़ते हैं हम। एक भाई हैं साजिद वसीम साहब, तो ये लिखते हैं कि हमारी भी तनख्वाह बंद है पिछले 6 माह से। मस्जिद की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो बहुत परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियां दूर फरमाए। तो 6 माह से कैसे आपकी तनख्वाह बंद है? अभी तो मेरे ख्याल में इजाज़िया को शुरू हुए 6 माह हुए भी नहीं, तो 6 माह से कैसे बंद है ये आप हमें जो है ना इस वीडियो के अंदर कन्फर्म करके बताएं। कमेंट्स किया है कि मेरी तो मस्जिद की कमेटी वालों ने तनख्वाह भी बंद कर दी है, मैं क्या करूं, मेरे लिए आगे कुछ नहीं लिखा। तो भाई आप कमेटी वालों से बात करें, उनको बिठाएं। जो इजाज़िया आ रहा था वो इस माह नहीं मिला, तो अभी तक कोई कंफर्म बात नहीं कि इजाज़िया मिलेगा भी या नहीं, तो इसलिए आप मेहरबानी करें मेरी तनख्वाह जारी कर दें। आगे एक भाई हैं आमिर साहब कि मैं एटीएम के अंदर मौजूद हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी, तो ये वो बात लिख रहा है। असल में बात यह है कि मैं एटीएम के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि वो एटीएम वाले कमरे के अंदर है, उसके अंदर मौजूद था, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मैं ये बता रहा था। आगे एक और हमारे भाई हैं मुस्लिम कुरान, ये लिखते हैं कि हर इमाम मस्जिद को अपना कारोबार ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, मैं खुद भी कारोबार करता हूँ, साथ साथ मस्जिद के इमाम मस्जिद को कारोबार अपना ज़रूर करना चाहिए। एक और भाई हैं इरफान, इंशाल्लाह सबको इजाज़िया मिलेगा, इंशाल्लाह सबको इजाज़िया मिलेगा। एक भाई हैं ज़हीर अहमद, मियाँ जी हा 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 हा, इसका क्या मतलब है मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस्मान सदीकी साहब कि इन पर केस करें, थाने में जाकर के इनकी शिकायत करें। भाई किस बात की शिकायत करनी है? हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हमने क्या गलत बात की है? तो जो लोग सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं उनके खिलाफ जाकर जो है ना आप थाने के अंदर रिपोर्ट करें। हमने कौन सी गलत बात कर दी है? हाफिज उजैफा साहब कि नहीं मिलेगी, अच्छी खबर है। चलें जी आपकी मर्जी की बात। टेक्निकल साबर साहब कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, खुदा के लिए दुआ करो इजाज़िया मिल जाए। और मैं हुकूमत पंजाब से भी यही कहते हैं कि देखें आइम कराम का जो आपने इजाज़िया शुरू किया था उसकी वजह से अक्सर मस्जिद के अंदर जो कमेटियाँ होती हैं उन्होंने अपने इमाम मस्जिद की तनख्वाह बंद कर दी है। तो आप इजाज़िया जल्दी जारी कर दें ताकि आइम कराम परेशान है, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक भाई हैं इखलाक साहब, ये लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम आइम कराम की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला सबकी परेशानियाँ दूर करे। उसके बाद आखिर में एक और हैं मलिक इरफान साहब, ये लिखते हैं कि हज़रत साहब मेरा एटीएम कार्ड है वो मस्जिद की कमेटी वालों ने मुझसे ले लिया है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताएं। तो जी इरफान भाई हमने आपका कमेंट्स पढ़ा, तो आप ऐसा करें कि वो एटीएम कार्ड जो है ना वो आपकी मलकियत है, वो आपके नाम पर जारी किया गया है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपकी डाली गई है। तो इसलिए आप कमेटी वालों से बात करें और उनको बताएं कि भाई ये एटीएम मेरे नाम पर इशू है, मैं आपको ये एटीएम कार्ड नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ आपकी मलकियत है। उस अकाउंट के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो सारा जो मलबा है आप पर आएगा, इसलिए आप वो एटीएम कार्ड उनसे ले लें। आज का ये वीडियो प्यारे नाज़रीन कैसा लगा? मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SAQ वज़ैफ़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें।